में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करने वाली हैं और बहुत कम चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। यानी कोई और प्रोफेशन होता है ना, उसमें आपको बताया जाता है कि भाई ये काम ये चीज़ें आप करते चले जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये काम ये चीज़ें नहीं करनी, बिकॉज नहीं करने वाले काम बहुत है। जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप करते हो, लेकिन गलत तरीके से आप प्राइस एक्शन एनालिसिस अपना कर रहे हो। अब कैसे गलत तरीके से कर रहे हो, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा केस बिल्ड कर लूँ कि कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। और अक्सर क्या होता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जब आपको बताए जाते हैं ना, आप किसी एक चीज़ के पीछे लग के उसको उसकी इंडिविजुअल हैसियत में बगैर ओवरऑल मार्केट की कहानी, कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट को स्टडी किए इस्तेमाल करने लग जाते हो। और वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। यानी लेट्स सपोज आप नए हैं ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर और आपको बताया गया कि भाई सपोर्ट एरिया के ऊपर बाइंग होती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है। तो आपने प्राइस चार्ट के ऊपर ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, उसको इग्नोर करके सिर्फ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप लकी हो जाते हो, वाकई ही जो भी मार्केट का कॉन्टेक्स्ट हो, सपोर्ट से कीमतें उठ के आपको पैसे बना के देती है। आप कहते हो लॉजिक ये तो चीज़ काम कर रही है, शॉर्ट टर्म में काम कर रही है, लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करती। या फिर मिसाल के तौर पे कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर आप जब जाते हो, अब अक्सर मैं जब मिसाल के तौर पे मैंने किसी को सिखाया कि यार ये बुलिश पिन बार है, ये कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है। अब ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे रही है, हमने देखना होता है कि ये किस मार्केट कंडीशन में ये शक्ल बनी। चुनाव रमी तो प्राइस चार्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ, बेहतर आपको समझ आएगी। आपको पता है ओवर द वीकेंड मैंने खास तौर पे फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन की जो स्लॉट्स हैं, ये एक तो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर एक आधी वीडियो लेके आता हूँ, और उसके बाद फिर एक आधी वीडियो स्ट्रेटजी और टेक्निक्स जो ख़ास तौर पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक और स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनके ऊपर मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर कुछ आप गलत कर रहे हो तो उसको करेक्ट किया जाए, या फिर अगर एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो वो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए। अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट के ऊपर हम चलते हैं ना, तो गोल्ड मार्केट का ये अपनी स्क्रीन पे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे लेफ्ट से राइट आपने देखा उठती हुई कीमतें, बुलिश मार्केट है। अब इस बुलिश मार्केट के अंदर कितनी ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनी जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही थी। अब एक बंदा जो कि लेट्स सपोज ऑब्वियसली जब आप नए होते हैं ना, आप पैशनेट एंथुसियास्टिक होते हैं, एक जिस भी चीज़ को आप सीख रहे हैं, और कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स को आपने जब सीखा समझा, अब जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बताया गया कि भाई ये जो कैंडल की शक्ल है ना, ये यहाँ पे 5-6 फरवरी वाले दिन ये 3 कैंडल्स की शक्लें बनी। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये एक बेरिश फेकआउट सेटअप है और बड़ा ज़बरदस्त बेरिश फेकआउट। यानी ये बड़ा प्यारा, इसकी फॉर्मेशन बड़ी प्यारी है। यानी ये जो तीसरी कैंडल है जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है, जिसको मैं आप सर्कल कर रहा हूँ, इस तीसरी कैंडल ने ना सिर्फ इस सेटअप को बनाया बल्कि एट द सेम टाइम इसको ट्रिगर भी कर दिया। अब एक बंदा वो ये नहीं देख रहा कि यार ये बुलिश मार्केट है, ना सिर्फ 15 मिनट पे बुलिश मार्केट है, ये 30 मिनट पे भी बुलिश मार्केट है, ये आवरली के ऊपर भी शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक बुलिश मोमेंटम वाली मार्केट है, ये 4 आवरली के ऊपर भी मार्केट ने ये बुलिश पिन बार इतनी बड़ा बाइंग सिग्नल दे के उसको ट्रिगर करके कीमतें ऊपर जा रही हैं। डेली के ऊपर जिस वक्त ये वाली जो कैंडल फ्राइडे 6 फरवरी की, ये ठीक ठाक ऊपर है। इसके साथ साथ आप सब कुछ, और वीकली पे भी आप जाओ तो ये सुपर मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल दे के डाउनसाइड के ऊपर रिजेक्शन देके लोअर कीमतों के ऊपर। तो क्या है कि एक बंदा सोचे कि नहीं यार, ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट इस मार्केट का है वो बुलिश है। तो इस बुलिश मार्केट के अंदर लेट्स सपोज अगर मुझे कोई डोमिनेंट ट्रेंड या मोमेंटम जो कि बुलिश है उसके अगेंस्ट किसी भी किस्म की जितनी भी प्यारी कैंडल की शक्ल क्यों नहीं मिल रही, मैंने उसके ऊपर काम नहीं करना। मैंने साइडलाइंस पे बैठने और बुलिश ट्रेंड में कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों के ऊपर काम करना। बात समझ रहे? तभी मैं सबसे ज़्यादा एम्फोसिस इस चीज़ के ऊपर करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ कि यार, अक्सर आपने मेरे मुंह से ये बात सुनी कि भाई 2 काम आपने, सबसे पहला काम डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करना है। क्या आप इस मार्केट के बायर हो या क्या आप इस मार्केट, देखिए अगर आप इस मार्केट के बायर हो तो जितनी भी कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हैं, आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसके ऊपर, क्योंकि वो डिसेप्टिव प्राइस एक्शन मूव्स है, वो डिसेप्शन है। या फिर लेट्स सपोज एक बंदा है, वो कहता है कि जी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, एक बंदा अब वो देख रहा है कि भाई यहाँ पे ये एक सुपर रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, वो कहता है यार ये रेजिस्टेंस है, और 15 मिनट के चार्ट की हम बात करें, ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से पहले भी मार्केट गिरी, यहाँ से फिर भी मार्केट गिरी, तीसरी अटैम्प्ट के ऊपर वो यहाँ जाता है, वो देखता है यार कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। नहीं भाई, बहुत स्ट्रांग मार्केट है। अब इवन इस बुलिश मार्केट के अंदर कीमतें गिरी हैं,
इस रेजिस्टेंस से, स्टिल यू वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, जो आपका डायरेक्शनल बायस है। आपने ओवरऑल मार्केट को देखा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्शनल बायस को एक ट्रेडर, जब किसी भी मार्केट को आप ओपन कर रहे हैं, आपने डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट के ऊपर आपने देखना है, लेफ्ट से राइट आपने देखा, 1 से 3 महीने का डेटा उठा के देखा, ठीक है बहुत बड़ा डंप इस मार्केट के अंदर आया, लेकिन उसके बावजूद मार्केट इज ट्राइंग। आप डेली के ऊपर गए, आपने देखा यार सुपर मार्केट अपसाइड के ऊपर बुलिश मार्केट है, मोमेंटम नीचे था लेकिन मोमेंटम मार्केट पिकअप करके अपसाइड के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें यहाँ पे बनाना स्टार्ट हो गई। तो आपको पता है यार डेली का बुलिश बायस लेके आप 4 आवरली के ऊपर आते हैं, 4 आवरली पे भी आप देखते हैं अच्छा ठीक है बहुत बड़ा मार्केट ने डंप लिया, लेकिन इस डंप को लेने के बाद फिर भी मार्केट अब ऐसे कैंडल्स की शक्लें आपको देना शुरू हो गई है। यहाँ पे बाइंग सिग्नल है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग। आवरली के ऊपर आप गए, आवरली पे भी आपने देखा ठीक ठाक। अच्छा आवरली पे आपने क्या देखा, आवरली पे आपने देखा कि यार मार्केट ने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंडिंग वेव मार्केट ने बनाई है, जहाँ पे हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछलों से नीचे, और अब मार्केट इस हाई को मार्केट टेस्ट कर रही है। यहाँ पे ये हाई का ब्रेकआउट हो गया, बस ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने 6 फेब को ब्रेकआउट दे दिया। अब यानी कि आवरली चार्ट टाइम फ्रेम का ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग मूव थी, ये मार्केट ने इनवैलिडेट करने की मार्केट कोशिश कर रही है। ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे जब आप 30 मिनट के ऊपर जाते हो तो आप देखते हैं 30 मिनट्स के ऊपर आपको पता है कि यार नहीं, कहानी चेंज हो गई है। अब मार्केट मोस्ट लाइकली थोड़ी सी अपसाइड थ्रस्ट मार्केट दे सकती है। 15 मिनट के ऊपर आप गए, आप ये वही वाली लाइंस मैंने लगाई हुई हैं जो आवरली के ऊपर लगाई यहाँ पे। तो अब ये एरिया जब अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद अगर कोई सेलिंग कैंडल की शक्ल ऐसी आती है, यू डोंट वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल बगैर कोई लाइन लगाए, बगैर कोई इंडिकेटर ठोके, बगैर कुछ किए, ओवरऑल एक फील लेनी होती है प्राइस चार्ट की कि अच्छा प्राइस चार्ट आपको क्या बता रहा है। अब मैंने तो 30 मिनट और 15 मिनट तो ऐसे ही मैंने कवर कर दिया। नॉर्मली मैं तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा होता हूँ, जो कि मैक्स आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से नीचे में नहीं जाता, लेकिन चलो लेट्स से समटाइम्स आप 30 या 15 एम को भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो कॉन्टेक्स्ट देखो। डेली से लेके डेली से ड्रिल डाउन करके नीचे आना है आप 4 आवरली पे कहानी क्या बता रहा है प्राइस चार्ट, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे नहीं है कि आपने लेट्स सपोज अब ये 30 मिनट का M30 के ऊपर हम गए हैं और आपने M30 के ऊपर एक यहाँ पे लाइन लगा दी है कि भाई ये देखें जी ये रेजिस्टेंस एरिया M30 पे है, यहाँ से पहले कीमतें गिरी थी, दोबारा कीमतें इस एरिया को यहाँ अप्रोच कर, देखो तो सही कैसे कीमतें अप्रोच कर रही हैं। और ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर अप्रोच को, ये जो 6 फेब वाले दिन मार्केट ने इसको अप्रोच किया है, इस अप्रोच को देखो आवरली के ऊपर ये अप्रोच कैसे हो रही है, इतने अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ हो रही है। 4 आवरली पे देख लो ये अप्रोच कैसे हो रही है। मार्केट ने इनसाइड बार पैटर्न बनाया, इनसाइड बार पैटर्न 4 आवरली के ऊपर बुलिश साइड पे ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर होके इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने इस एरिया को अप्रोच किया। तो आप देखेंगे कि इस बुलिश अग्रेसिवनेस के अंदर व्हाई वुड यू वांट टू स्टिक विद द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई रेजिस्टेंस है तो सेल ही करना है? नहीं, रेजिस्टेंस पे सेल करना है बेरिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, सपोर्ट से बाय करना है बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में सपोर्ट के ब्रेकडाउन को ट्रेड कर। बात समझ रहे? फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मार्केट में आपको कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें चाहिए, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे आप यूज करें या पुल बैक्स के ऊपर। बेरिश मार्केट में कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्लें चाहिए, चाहे वो ब्रेकडाउन्स को आप कर रहे हो या फिर आप पुल बैक्स के ऊपर सेलिंग सेटअप सिग्नल्स को ट्रेड कर रहे हो। आई होप जो बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, जो मैसेज वो आप तक पहुंच गया। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कॉन्टेक्स्ट को समझना है आपने। इवन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी लेट्स सपोज ट्रेड कर रहे हो, आवरली पे कर रहे हो, 30 मिनट्स पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, 4 आवरली पे, डेली चार्ट आपका एंकर चार्ट होना चाहिए। वहां से पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करते 4 आवरली पे आ गए, फिर आवरली पे। और ये कॉन्टेक्स्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये शुरू में नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में आप हर चीज़ को उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट इन मार्किंग सपोर्ट and resistance areas, and then you're learning to identify patterns and setups। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, फिर जब ये सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप आ जाती है, तो ये फिर हर चीज़ को एक जगह के ऊपर आप लेके आते हो और फिर आप आप उसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हो। बात समझ रहे हैं? जैसे खाना आप बनाते हो तो क्या होता है, किसी एक इंग्रेडिएंट का अगर आपको पता हो तो खाना तो नहीं अच्छा बनेगा। यानी आपको सिर्फ सॉल्ट का पता है, या आपको चिली मिर्च का पता है, या आपको उसका क्या होता है, हर इंग्रेडिएंट
की कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके मिला के फिर आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से पकता है। इसी तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर यू हैव टू यूज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्ड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट प्राइस चार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू। देन कम्स अ पॉइंट के जहाँ पे आप कन्फ्लुएंट एरियाज और कन्फ्लुएंस मार्केट में ढूंढ के ट्रेड कर रहे होते हो। मजीद एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स को सीखना समझना चाहते हो तो हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप ट्रेडिंग कोर्स करते हैं और रेगुलर मार्केट अपडेट्स आपको प्रीमियम कम्युनिटी में मिल रही होती हैं। उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फ्री रिसोर्स आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना के रखती है कि जिसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। ख्याल रखिए अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल के दिन वीकली इंशाल्लाह आपके लिए लेके आऊँगा। टेक केयर, इजाज़त दें, बाय बाय।